सो गाइड्स, आज की क्लास में हम लोग 3 अंक वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो देखिए 3 अंक की संख्याओं का हम लोग स्क्वायर निकालने चल रहे हैं। जैसे कोई संख्या आपका दिया हुआ है 207 इसका हमें स्क्वायर करना है। तो देखिए इस तरह की संख्याओं का स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके बेस को, जो भी उसका एक बेस मान के चलेंगे, उसको जीरो की आसपास वाली संख्याओं के आसपास लाने की कोशिश करेंगे कि उसका इकाई अंक जो हो जीरो हो। तो जैसे 207 है आपका, तो 207 किसके करीब है? तो देखिए इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक, या तो इसको 210 बेस मान लें इसका, या तो 200 मान लें। तो चलिए हम 200 बेस मानते हैं। तो 200 जब 10 बेस मानेंगे तो क्या करेंगे, 207 को जब 200 बेस मानने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 7 को माइनस करना होगा। तो ध्यान रहे कि जो चीज हम यहाँ माइनस करेंगे वही प्लस कर देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, जिस संख्या का हम प्लस माइनस कर रहे हैं उसी का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले 7 सते 49 लिख लिया, इसको हमने इसको लिख लिया। अब देखिए 207 में से जब 7 को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 200 इंटू 207 में जब 7 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 214 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जितने जीरो दिख रहे हैं हमें इस जीरो को डिलीट करना है। तो जीरो को डिलीट करने के लिए हम उतनी ही जीरो वाली संख्या से भाग देंगे। जैसे यहाँ पे हम 100 से भाग देते हैं। जब 100 से भाग दिए तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका। अब बच क्या गया, 2 इंटू 214। तो जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 428 आ गया। अब देखिए 428 आ गया, इस तरफ आपका 49 बचा हुआ है। तो आप हूबहू ऐसे ही लिख देंगे, 428 इस तरफ का, 49 इस तरफ का। तो ये जो संख्या निकल के आया आपका, यह क्या है, यह 207 का स्क्वायर है। यह 207 का स्क्वायर है। तो देखिए इसमें एक चीज ध्यान रहे, आप लोग नोट के रूप में एक चीज ले लीजिए। जैसे नोट के रूप में जितने जीरो से हम भाग देंगे उतने ही अंक हम दाहिनी तरफ से लेंगे। शेष अंक कैरी होकर कहां पे जाएंगे, बाईं तरफ जुड़ जाएंगे। जैसे देखिए ये 207 का स्क्वायर हमने निकाला, तो बेस क्या मान लिया हमने कि यह 200 के आसपास है। तो 200 के आसपास इसको करने की कोशिश करेंगे। तो 200 करने के लिए क्या करेंगे, -7। तो जितना हम घटाएंगे उतना ही जोड़ रहे हैं। तो एक बार जब 7 घटाया हमने तो 200 आ गया, इंटू फिर 7 को जोड़ने के बाद 214। और आपका जो 7 हमने जोड़ा घटाया था इसी का स्क्वायर निकाल के यहाँ पे इस तरीके से साइड में ले लेते हैं। अब देखिए इस जीरो को हटाने के लिए हमने 2 जीरो वाली संख्या यानी 100 से भाग दिया। जब 100 से भाग दिया तो जीरो से जीरो कट गया, सबको हमने इंटू करके 428 लिख दिया। और ये दो संख्या की थी तो हमने 2 जीरो वाली संख्या से भाग दिया था, इसलिए इस तरह की जो संख्या है आपके दोनों अंक लेंगे। क्योंकि 2 जीरो से हमने भाग दिया था तो दोनों अंक को लिया, तो 4 9 को हुबहू लिख दिया, उसके बाद 428 को। ठीक इसी तरीके से अगर हम इसी को हम और कैसे कर सकते थे, देख लीजिए। हालांकि आप लोगों को राउंड फिगर में लेना है, जहां पे जो संख्याएं आसान लगे उसी तरीके से। जैसे 207 को अगर हम ऐसे करते हैं, 207 आप ये कह सकते हैं कि यह 210 के भी करीब हो सकता था जीरो वाली संख्या के। तो 210 बनाने के लिए क्या करते हैं हम, 207 में हम क्या करते हैं, 3 को जोड़ते, फिर जो चीज हम जोड़ते वही चीज क्या करते हैं, उसमें से घटा देते हैं। अब इसको जब करेंगे 3 त्रिक का 9, क्योंकि 2 अंक तक हमें लेना है। तो और 3 का स्क्वायर जो है 9 एक अंक ही है, तो हम 0 और 9 ले लिए। अब क्या करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो 210 आ गया। फिर इसको जब 3 को घटा के लिखेंगे इंटू 204। अब देखिए एक जीरो को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 से भाग देंगे। जब 10 से भाग देंगे ए जीरो कट गया, आपका कट गया। अब इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो देखिए आपने एक जीरो से भाग दिया है, तो इस तरफ से आपको एक अंक ही लेना है, और जो ए वाला जीरो है इसके साथ कैरी होकर जुड़ेगा। तो देख लेते हैं हम लोग, 204 में 21 से गुणा करिए, 204 में 21 से गुणा करिए। 1 चौके 4, 1 0 0, 1 दूनी 2, 2 चौके 8 0 4, फिर 4 8। इस तरीके से आपका क्या आ गया, 42 84। और यहाँ पे क्या था आपका, 0 9 था। तो देखिए एक जीरो से आपने भाग दिया था तो एक 9 आपका रहेगा। अब बाकी ए वाला जीरो इसके साथ कैरी होके जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 9, ये जीरो इसके साथ आएगा तो 4 8 2 4। इस तरीके से
42,849 आपका स्क्वायर हो जाएगा, किसका? 207 का। तो लेकिन आपको ध्यान देना है ये चीज कि इस तरीके की संख्या बनाने की कोशिश करें कि मैक्सिमम चीजें कट जाए। अगर हम 10 इसको अगर हम 210 के आसपास बनाएंगे तो यहाँ 21 आ जाएगा, इसका गुणा हमारे लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 200 के आसपास बनाते तो यहाँ पे क्या हो जाता, हमारा गुणा करने में हमें आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चला जाए। देखिए एक दूसरी संख्या लेते हैं हम लोग, 897, इसका स्क्वायर हमें निकालना है। तो इसका स्क्वायर जब हमें निकालना है तो क्या करेंगे, यह किसके करीब है, जीरो वाली संख्या के आसपास बनाएंगे। तो 3 जोड़ते हैं तो 900 के आसपास आ जाएगा। तो देखिए 897 अगर हम +3 कर दें तो 900 हो जाएगा। तो हम जितना जोड़ेंगे उतना ही क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए 3 त्रिक का 9, 9 जो है एक अंकीय संख्या है तो बाईं साइड 0, ठीक। फिर 3 को जोड़ेंगे तो 900 इंटू 3 को घटाएंगे तो 894। अब देखिए 2 जीरो को हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो वाली संख्या से जब भाग देंगे, तो जब 2 जीरो वाली संख्या से भाग देंगे तो इस तरफ के क्या लेंगे, दोनों अंक लिए जाएंगे बाद में। तो 0 0 कट गए सब, आप 9 का गुणा कर लीजिए। 9 चौ 36 का 6 हासिल लग गया 3, 9 9 81 और 3 84 का 4 हासिल लग गया 8, 9 8 72 और 8 80। तो 8046 आपका आ गया। लेकिन आपने 2 जीरो वाली संख्या से भाग दिया था, इसलिए दाहिनी तरफ के दोनों संख्याओं को, दोनों अंकों वाली संख्या को लेना है। तो क्या ले लेंगे, 0 9, तो सबको ले लीजिए 9 0 6 4 0 8। तो इस तरीके से यह जो संख्या निकल के आई यह क्या है, 897 का स्क्वायर है, ठीक। तो यह 897 का स्क्वायर है। अब इसी तरीके से एक संख्या को और ले लीजिए आप लोग, 856 को लेते हैं हम लोग। चलिए 856 का स्क्वायर करना है। तो देखिए अब अगर 856 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे हम अगर इसको जीरो वाली संख्या में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, 860 आएगा। अब आप कहेंगे कि इसको 800 के समथिंग करेंगे तो 56 जोड़ेंगे घटाएंगे तो फिर गुणा करने में आपको कठिनाई होगी। तो इसमें हम 4 को जोड़ या घटा रहे हैं। तो देखिए 856 में अगर हम 4 को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 860। तो जितना हम जोड़ रहे हैं उतना ही क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो जो संख्या को हम जोड़ घटा रहे हैं उसका स्क्वायर करते हैं, 4 चौ 16 लिख लिए। अब देखिए 16 लिख लिए। अब 856 में जब 4 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 860। 860 इंटू 856 में जब 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 852 आ गया। अब देखिए 860 इंटू 852। अब देखिए यहाँ पे एक जीरो दिख रहा है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक जीरो वाली संख्या से भाग देंगे। लेकिन जब एक जीरो वाली संख्या से भाग देंगे तो ध्यान रखना होगा कि आखिरी में हमें एक ही अंक यहाँ पे लेना भी है, ठीक। तो फिर कर दीजिए इसको गुणा, 852 में 86 से गुणा कर लीजिए। 852 में जब 86 से आप गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लग गया है, 6 पंचे 30 31, 48 3 51, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लग गया 1, 8 5 40 और 41 का 1 हासिल लगा, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 5 40 41 का 1 हासिल लगा 4, 8 है 64 और 4 68। तो 2 7 2 8 5 13 का 3 हासिल लग गया। तो इस तरीके से आपका 73,272 आ गया। तो 73,272 आ गया आपका। और यहां से इस तरफ से सिर्फ क्या करना है, आपको एक ही अंक को लेना है और ए वाला जो है इस तरफ आपके कैरी हो जाएगा। तो यहां से क्या लेंगे, 6। चलिए एक बार हम और लिख लेते हैं, 16 को लिया। तो देखिए क्या करेंगे, 6 को हम लिख लिए, 6 को सबसे पहले लिख लिए 6। अब एक क्या होगा, इधर आके जुड़ जाएगा, 1 2 3 3 हो गया। अब बाकी सभी को ऐसे ही लिख लीजिए, 7 2 3 7। तो 7,32,736। यह क्या निकल के आ गया आपका, यह 856 का स्क्वायर निकल के आ गया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 3 अंक वाली संख्याओं का स्क्वायर करना सीखा। तो अब इस क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।